अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी होंगे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट, आरएसएस के इसरार पर अडवाणी मान गए। कांग्रेस तेलंगाना फैसले के बाद चैलेंजेस का सामना करने तैयार, दिग्विजय सिंह का बयान। शहर में बोसीदा इमारतों की आज से मुहिम 1 माह में मुनहदिम कर दिया जाएगा। शरपसंदों की शरअंगेजी फिर एक मर्तबा, शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश। मादनापेट में एक कार को आग लगा दी गई। और अपनी ही टीम में गंगोली को जगह नहीं, धोनी होंगे कप्तान। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के वजीर आजम उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने आखिरकार उनके नाम पर मोहर लगा दी है। पार्टी के जराये के मुताबिक इस महीने के आखिर में मोदी को वजीर आजम ओहदे का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। ये फैसला पार्टी और आरएसएस के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ है। दरअसल आरएसएस ने पार्टी के लीडरों से खुलकर बातचीत की और बताया कि वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार मोदी को बनाना चाहिए। आरएसएस के सरबराह ने अडवाणी को भी मना लिया कि मोदी को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया जाए। बीजेपी और आरएसएस दोनों इस बात पर सहमत हैं कि पार्टी को अपने वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार का नाम जल्द से जल्द अवाम के सामने लाना चाहिए। दोनों का मानना है कि ऐसा करने से पार्टी के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे छुटकारा मिलेगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना से मुतालिक रोड मैप की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही पार्टी की कोर कमेटी में कतई फैसला लिया जाएगा। फैसले के बाद जो भी चैलेंजेस पैदा होंगे इसका सामना करने कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में कौमी मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। इसी दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा जेएसी के कायदीन से दिग्विजय सिंह ने कहा कि बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है। उन्होंने जेएसी कायदीन में मिठाई भी तकसीम की। कौमी मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि रियासत की तकसीम या मुत्तहिदा रियासत को बरकरार रखने के मसले पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यानारायणा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा को रोड मैप तैयार करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि रोड मैप पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की इन कायदीन को कोई मोहलत नहीं दी गई। वो कभी भी दिल्ली आकर मुझे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही इस पर कोर कमेटी में जायजा लिया जाएगा। रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज ने कहा कि आंध्र प्रदेश के इन तीनों कायदीन को रोड मैप के प्रेजेंटेशन की इजाज़त देने हाईकमान से ख्वाहिश की गई है। उन्होंने कहा कि रोड मैप के अलावा सियासी हिकमत अमली से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने की तीनों कायदीन को हिदायत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ही तेलंगाना पर फैसला लिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फैसला लिए जाने के बाद रियासत में जो भी सूरत हाल पैदा होगी उससे निमटने कांग्रेस तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी के इजलास में राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद के साथ वो खुद भी शिरकत करेंगे। दिग्विजय सिंह ने तेलंगाना पर कौमी मीडिया को मजीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से मुफाहमत करने से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले से राहुल गांधी निमट लेंगे, क्योंकि दीगर जमातों से इत्तेहाद के मामले में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की क़यादत में एक सब कमेटी तश्कील दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस और रायलसीमा में वाईएसआर कांग्रेस के साथ कांग्रेस का मुकाबला रहेगा, जबकि सहाली आंध्रा में तेलुगुदेशम हमारी हरीफ जमात होगी। जराये के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा जेएसी के कायदीन ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात करते हुए तेलंगाना मसले की आजिलाना यकसोई की दरख्वास्त की। जेएसी कायदीन के वफ्द की क़यादत पी रवि ने की। जराये ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने इस वफ्द में मिठाई तकसीम की और बताया कि अनकरीब अच्छी खबर आने वाली है। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने कहा कि शहर में 50 साल कदीम तमाम तिजारती इमारतों के अलावा सुतून के बगैर तामीर करदा पुरानी इमारतों का टाउन प्लानिंग और इंजीनियरिंग के शोबे के ओहदेदार खुसूसी मुहिम के तहत मुआयना करेंगे। अगर इमारतें बोसीदा हों तो इनके मालिकीन को इसकी मरम्मत और तज़य्युन की हिदायत दी जाएगी और मरम्मत के काम ना करने की सूरत में 1 माह के अंदर इमारतों को मुनहदिम किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने कहा कि सिटी लाइट होटल की इमारत की बालाई मंजिल पर हलीम की 7 से 8 भट्टियां तामीर की गई थी और इसी मंजिल पर पानी की टांकी की तामीर से इमारत पर बोझ ज्यादा हो गया। इमारत की दीवार बैठने से इमारत का एक हिस्सा गिर गया।
कृष्णा बाबू ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि मानसून से कबल जीएचएमसी के ओहदेदारों ने 307 इमारतों की निशानदेही करते हुए इनके मालिकीन को नोटिसें दी थी। इनमें से 33 इमारतों को मुनहदिम किया गया है। जो 274 इमारतें हैं इनका भी जायजा लिया जाएगा। मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो हफ्ते में कम से कम 2 इमारतों को मुनहदिम करें। कमिश्नर बल्दिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि बल्दिया के पास बोसीदा इमारतों का जायजा लेने के लिए मौसर मैकेनिज्म नहीं है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने भी मुतालिका बल्दी क़वानीन पर नजरसानी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शहर में 20 लाख से ज़ायद इमारतें हैं, इनका 100% जायजा लेना नामुमकिन है। कृष्णा बाबू ने सिटी लाइट होटल हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस हादसे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है, इसलिए इन इमारतों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है जहां पर ज़्यादा हुजूम होता है। इनमें कमर्शियल इदारों के अलावा स्कूल्स भी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने रमजान और बोनाल के इंतजाम का चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस माह की 10 तारीख से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ मुहिकमजात पर जोर दिया कि वो इन्हें अलॉट करदा काम मुकम्मिल कर लें। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि इंतजामात पर मुसलसिल नज़र रखें। बल्दिया को हिदायत दी गई है कि नालों, सेवरेज लाइन की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, कचरे की निकासी और दीगर काम मुकम्मिल कर लिए जाएं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त पर नजर रखेगी। रियासती वजीर शलीजा नाथ ने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना की तायद में मरकज की जानिब से किया गया फैसला बंद बाब है। 23 दिसंबर को जो फैसला किया गया था वो असल फैसला है, इसको ही मुस्तकबिल में बरकरार रखा जाएगा। अनंतपुर में मुत्तहिदा आंध्रा के हामी दानिश्वरों का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वजीर शलीजा नाथ ने मुत्तहिदा आंध्रा के दानिश्वरों को यकीन दिलाया कि रियासत की तकसीम को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। बादशाह उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनको जहां तक इत्तला है मरकज के पास रियासत को तकसीम करने की या रॉयल तेलंगाना रियासत तश्कील देने की कोई तजवीज़ नहीं है। रियासत को जूं का त्यों मुत्तहद रखा जाएगा। बावजूद इसके सीमा आंध्रा के कायदीन खामोश नहीं रह सकते। हम भी रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए मरकज पर दबाव बना रहे हैं। अनंतपुर के बशमुल सीमा आंध्रा के तमाम अजला में मुत्तहिदा आंध्रा की तायद में जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। शलीजा नाथ ने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना की तायद में जो फैसला किया गया था वो बंद बाब है, इस पर कोई गौर नहीं होगा। 23 दिसंबर को जो फैसला किया गया था वही मरकज का असल फैसला है। मादनापेट के इलाके दोराबजंग कॉलोनी में पेश आए एक वाक़े में मकान के बाहर पार्क की हुई कार को नजर आतिश कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मोहम्मद सलीम ने कल रात अपने मकान के बाहर टोयोटा क्वालिस कार को पार्क किया था और सुबह की अवलिन सातों में नामालूम अफराद ने इसे आग लगा दी। सलीम ने मादनापेट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई और साउथ जोन के आला पुलिस ओहदेदारों ने कार का मुआयना किया और सुराग रसानी दस्ता क्लोज टीम को तलब करके मुकाम वारदात से शवाहिद इकट्ठा किए। सब इंस्पेक्टर मादनापेट उमर खान ने बताया कि कार को आग लगाने के वाक़े से मुतालिक एक मुकदमा दर्ज किया गया है और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने महेंद्र सिंह धोनी को वनडे के हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन कप्तान करार दिया। गंगोली ने कहा कि टेस्ट के लिए भले ही मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन वनडे में धोनी ही मेरी पसंद है। अपने 41वें सालगिरह के मौके पर गंगोली मीडिया से बात करते हुए कहा कि धोनी का रिकॉर्ड शानदार है और मुझे कभी टीम चुनने का मौका मिला तो मैं वनडे टीम में हमेशा धोनी को ही कप्तान रखूंगा। गंगोली ने कहा कि मैंने धोनी जैसा बैट्समैन नहीं देखा। विकेट कीपर होने के बावजूद इतनी अच्छी बैटिंग करना सबके बस की बात नहीं है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।